नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उड़ान में। और आज हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में जो फॉर्म फिल हुआ था उसकी एग्जाम हुई थी 13/2/2023। 13 फरवरी को एग्जाम हुआ था। वो मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर हमें देखने जरूरी होता है क्योंकि जिससे हमें पता लग जाता है, एक आइडिया मिल जाता है हमें कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस में से हमारे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वजह से हमें मॉडल पेपर देखने चाहिए कि हमें एक आइडिया मिल जाए और कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइस जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है, हमें उत्साह बढ़ाता है, हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आंसर होगा झालावाड़। क्यों होगा? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से ही होती है तथा इससे झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोम मृदा पाई जाती है। अब लाल लोम मृदा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लाल लोम मृदा, इसका लाल रंग लोहा तत्व की मौजूदगी के कारण होता है। इसके कण बारीक होने के कारण इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल, कपास, मक्का, गेहूं आदि की खेती की जाती है। तीसरा क्वेश्चन, एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है लाखेरी में। व्याख्या, राजस्थान में सीमेंट की फैक्ट्री सर्वप्रथम क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में लाखेरी यानी बूंदी में स्थापित की गई। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। देखो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल रहा है ना कि राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है और 1915 में लाखेरी में स्थापित की थी। और राजस्थान में सीमेंट की फैक्ट्री सर्वप्रथम किसने? क्लिक निक्सन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था 27%। साक्षरता कुल कितनी थी? 66.1%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 79.2% और महिला है 52.1%। क्वेश्चन नंबर 5, खर्च योग्य आय होती है वैयक्तिक आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वैयक्तिक आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जाता है उसे खर्च योग्य आय कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आप देखेंगे तो आपको अर्थशास्त्र स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो 4 क्वेश्चन तो हमारे आ गए इसके, है ना, ज्योग्राफी के, और फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई है। 6 क्वेश्चन है, उपभोग फलन दर्शाता है। उपभोग फलन क्या दर्शाता है? उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को। इसकी व्याख्या देखिए तो उपभोग फलन कुल आय तथा कुल उपभोग व्यय के मध्य संबंध को बताता है। अतः उपभोग फलन वह तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 7, बेलग्राम मुद्रास्फीति संबंधित है। अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रति माह से अधिक हो। मुद्रास्फीति को हाइपर इन्फ्लेशन तब कहा जाता है जब मुद्रास्फीति की दर प्रति माह 50% से अधिक बढ़ जाती है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य स्तर में गंभीर और तीव्र वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 8, जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहने पर क्या होता है? पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थाना पत्र हो उसकी अत्यधिक लोचदार मांग होगी। 10वां क्वेश्चन, एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग नहीं करेगा यदि इसकी सीमांत उपयोगिता वर्धमान हो।
क्वेश्चन नंबर 11, एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? सरकारी बजट घाटा कहा जाता है। अब सरकारी बजट घाटा तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है और यह किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। बजट घाटा 3 प्रकार का होता है, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एमआई मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? सावधि जमा। एमआई लोगों के पास मुद्रा जैसे नोट, सिक्का आदि बैंकों के पास जमा जैसे करंट या सेविंग अकाउंट में प्लस आरबीआई के साथ अन्य जमा एमआई मुद्रा सबसे तरल मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 13, जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब नगद कोष अनुपात 20% होगा, तब जमा मुद्रा गुणक 5 होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जमा गुणक उस अधिकतम राशि के बराबर है जो बैंक सभी आरक्षित इकाइयों के लिए बना सकते हैं। जमा गुणक की गणना आरक्षित अनुपात से विभाजित करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए क्या? समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह है बहुलक। अंकों के किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है।